गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज तारीख 10 है और आपकी वर्कशीट का नंबर है 42। तो बेटा आज की जो वर्कशीट आपकी वो डिटर्मिनर्स के ऊपर है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये टॉपिक मैं आपको बताना चाहूँगा सभी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, बीट सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ और नाइन्थ। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा संक्षेप में, व्हाट इज़ नाउन। बेटा किसी भी प्लेस, जगह, किसी आदमी, किसी वस्तु, किसी जानवर, किसी भी चीज़ का नाम जो होता है दैट इज़ कॉल्ड नाउन। अब बात करते हैं प्रोनाउन क्या होता है। हम बार बार बात करते वक्त किसी सेंटेंस में धीरज अच्छा लड़का है, धीरज ये करता है, या लक्ष्य अच्छा लड़का है, लक्ष्य स्कूल जाता है, बार बार उसका नाम ना लेकर हम उसकी जगह वह या ही, शी यूज़ करते हैं। जो नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ करे जाएं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। अब ये दो चीज़ें आप जब समझ गए हैं तो डिटरमाइनर्स समझना आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो बेटा डिटरमाइनर्स हैं क्या बेसिकली? वेयर इज़ द बुक। नाउन से पहले आने वाले वो वर्ड्स जो नाउन के बारे में बताएं वो क्या होते हैं बेटा? डिटरमाइनर्स होते हैं। तो जैसे वेयर इज़ द बुक, किसके बारे में? पर्टिकुलर एक बुक है जिसके बारे में हम कर रहे हैं, वेयर इज़ द बुक। तो ये आर्टिकल भी है बेटा। आर्टिकल्स क्या होते हैं? डिटरमाइनर्स ही होते हैं। दोज फिशेज आर ब्यूटीफुल। फिश क्या था बेटा? नाउन था यहाँ पे। उससे पहले क्या आ गया? दोज आ गया। और वो दोज क्या है? वो वाली फिश। ये किसे पॉइंट आउट कर रहे हैं? किसी चीज़ की सिचुएशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, किसी नाउन की सिचुएशन को। तो वो डिटरमाइनर्स होते हैं जो उसको डिटरमाइन करें कि वो नाउन एक्चुअल में उसके बारे में ये बताएं कि वो एक्चुअली क्या है, कहाँ है, किसका है, नाउन से क्या रिलेशन है, उसके बारे में जो डिक्लेयर कर रहा हो दैट वर्ड, एंड इट हैज़ टू कम बिफोर नाउन, तो इट वुड बी कॉल्ड अ डिटरमाइनर। सो आई हैव 5 पेंसिल्स। यहाँ पेंसिल नाउन था तो 5 क्या हो गया? डिटरमिनर हो गया आपका। देयर इज लिटिल शुगर लेफ्ट इन द जार। तो यहाँ पे एक और डिटरमिनर है, कोई बताना चाहेगा? बिल्कुल ठीक है बच्चों, यहाँ पे द भी जो है डिटरमिनर है जार से पहले, जो शीट में अंडरलाइन नहीं करके रखा है लेकिन हम कर लेते हैं। ये जो द है यह भी डिटरमिनर हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ कॉमन इन द वर्ड्स अंडरलाइन इन द सेंटेंसेस गिवन अबव। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या कॉमन है इन सब वर्ड्स में जो पहले अंडरलाइन करे हैं। एज यू मस्ट हैव नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स आर प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमने बताया भी आपको कि ये नाउन से जस्ट पहले आ रहे हैं। दीज वर्ड्स मेक इट क्लियर व्हाट द नाउन रेफर्स टू। जो नाउन किसके बारे में बात कर रहा है, ये वर्ड्स उस स्थिति को क्लियर करते हैं। अब अगर हमें स्टेटमेंट लिखनी हो तो वो वर्कशीट में हमें खाली जगह दी गई थी जो हमने लिख दी आपके लिए। डिटरमिनर की स्पेलिंग, सॉरी, डेफिनेशन। A determiner also called determinative is a word, phrase और affix। affix क्या होता है बेटा? जो वर्ड किसी चीज दूसरे वर्ड से पहले आई, दैट इज कॉल्ड affix। और प्रीफिक्स, सफिक्स क्या होता है बेटा? जो किसी वर्ड के बाद में आई। दैट occurs together with a noun or noun phrases and serves to express the reference of that noun or noun phrase in context। सिंपल वर्ड्स में बेटा दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। एक तो वो नाउन से पहले आएंगे जो वर्ड्स हैं, दूसरा वो नाउन के बारे में बताएंगे। शो हाउ द नाउन इज़ बीइंग यूज्ड। वो शो करेंगे कि नाउन को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या हो रहा है उसका। तो वो जो शब्द होंगे वो डिटर्मिनर्स होंगे। कुछ केसेस में वही शब्द कभी डिटर्मिनर्स हो जाएंगे और कभी प्रोनाउन भी हो जाएंगे बेटा। ऐसे भी वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में कभी प्रोनाउन की जगह पे आएंगे और कभी डिटर्मिनर की जगह पे आएंगे। तो हम आगे शीट में देखेंगे कि कब वो प्रोनाउन है और कब डिटर्मिनर है। तो प्रोनाउन तो मैंने आपको अभी समझाया था, जब नाउन की जगह पे उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तब वो डिटर्मिनर हो जाएगा। सॉरी, जब नाउन की जगह पे यूज़ किया जा रहा है तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द डिटर्मिनर्स। हैज़ एनीवन सीन माई फोन।
तो ये बेटा माई क्या बता रहा है कि मेरा फ़ोन, किसी ने मेरा फ़ोन देखा है, तो ये फ़ोन से पहले आया और फ़ोन के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है कि वो मेरा है। तो यहाँ पे माई क्या आ गया बेटा, ये डिटर्मिनर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टूडेंट्स, कौन स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या था, नाउन था। ऑल क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। ऑफ दिस क्लास, ऑफ क्लास नहीं बोला, इस क्लास की, तो इस जो शब्द हो गया यहाँ पे दिस, वो क्या हो गया, डिटर्मिनर हो गया। आर लर्निंग फास्ट, जल्दी सीख रहे हैं। इट इज़ रेनिंग एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला, बारिश हो रही है और मेरे पास क्या नहीं है, एन अम्ब्रेला। तो एन क्या हो गया बेटा यहाँ पे, डिटर्मिनर हो गया। उसके बाद आता है द पार्क नियर आवर होम हैज़ बीन ओपनड। तो पार्क कौन से वाला, द पार्क, वो पार्क, तो इसलिए द क्या हो गया यहाँ पे, डिटर्मिनर हो गया। नियर आवर होम, जो हमारे घर के पास है, तो आवर भी यहाँ पे डिटर्मिनर हो गया बेटा। सिमिलरली अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि डिटर्मिनर में और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, कौन सी बुक, दिस बुक, तो यहाँ पे दिस क्या है, डिटर्मिनर है क्योंकि बुक से पहले आए। अब गिव मी दिस, मुझे यह दे दो, तो यह किसी चीज़ की जगह पे इस्तेमाल हुआ है, यह पेन दे दो। गिव मी दिस पेन होता तो दिस क्या हो जाता, डिटर्मिनर हो जाता, क्योंकि उसके बाद में नाउन आ रहा है। लेकिन यहाँ क्या था, गिव मी दिस, बुक, रेफरेंस बुक से ही था, लेकिन क्या है, गिव मी दिस, बुक ना यूज़ करके उसने दिस यूज़ करा है। तो जब नाउन की जगह पे किसी वर्ड को यूज़ करा जाए तो वो प्रोनाउन हो जाता है, और जब नाउन से पहले कोई वर्ड यूज़ करके उसके बारे में बता जाए तो वो डिटर्मिनर हो जाता है। वर्ड सेम भी हो सकते हैं, जैसे अगले एग्जाम्पल में फिर से देख लेते हैं। हर मदर वर्क्स हार्ड, उसकी जो माँ है वो बहुत मेहनत करती है, किसकी माँ, उसकी माँ, तो हर जो है डिटर्मिनर है यहाँ पे। आई रेस्पेक्ट हर, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, किन की, उसकी माँ की, तो ये हर किसकी जगह पे यूज़ हुआ है, माँ की जगह पे। तो ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे, प्रोनाउन हो गया। वेरी गुड, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे थे। हाउ कैन यू से दैट द हाईलाइटेड वर्ड्स इन ग्रीन कॉलम आर डिटर्मिनर्स, कैसे कह सकते हो, तो सिंपल सी बात है, नाउन से पहले आ रहे हैं और नाउन के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद है कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस, मेक अ लिस्ट। ऐसे कुछ वर्ड और सजेस्ट कीजिए जो नाउन के साथ डिटर्मिनर्स के रूप में भी आ सकते हैं और नाउन की जगह पे प्रोनाउन की तरह भी आ सकते हैं। तो माई, हर, दिस, सम, ईच, एनी, विच, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा जो डिटर्मिनर्स भी होते हैं और प्रोनाउन भी होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्दी आप लोगों का इस डिटर्मिनर्स पे एक टेस्ट भी लेने जा रहा हूँ, तो आप इसके बारे में प्रैक्टिस कीजिए और इसको सीरियसली पढ़िएगा ताकि मैं टेस्ट लूँ तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, कीप लर्निंग, कीप जूमिंग।